आप 3 पॉइंट्स ले लो, 4 पॉइंट्स ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, लाइन चेंज नहीं होने वाली, पर एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। और 2 पॉइंट को निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया कि एक बार x इक्वल टू 0 मानो, एक बार y इक्वल टू 0 मानो, ठीक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है तैयारियां? चलो, तो आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं वो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इन दोनों को सेम ग्राफ पर ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से होगी तो ट्रायंगल फॉर्म होगी, ये लाइंस इस तरीके से और नीचे से x एक्सिस, तो ये इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म होगी। इस ट्रायंगल वाले एरिया को हमें शेड करके बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा ब्रीफिंग हो सके करना क्या है। लेट्स सपोज इस तरीके से एक्सिस होगी, ऐसे लाइंस कट कर रही होंगी, तो ये एरिया कुछ बन रहा होगा, इस एरिया को हमें शेडिंग करके बतानी है। तो इस एरिया को शेडिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये पॉइंट चाहिए दोनों जो लाइंस एक्स एक्सिस पे कट कर रही हैं, और यहाँ पर की इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये 3 पॉइंट चाहिए। अब चूंकि ये अलजेब्रिकली मेथड से हमको नहीं कहा बनाने के लिए, हमें कह रहा है ये ग्राफिकली मेथड से, तो हमें चाहिए होगा एक ग्राफ पेपर, ठीक है। अब लाइंस खींचने के लिए क्या, दोनों इक्वेशन से मैंने लिख लिए। लाइंस खींचने के लिए एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट तो देखो चाहिए ही चाहिए। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। आप 3 पॉइंट्स ले लो, 4 पॉइंट्स ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, लाइन चेंज नहीं होने वाली, पर एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। और 2 पॉइंट को निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया कि एक बार x इक्वल टू 0 मानो, एक बार y इक्वल टू 0 मानो, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है कि x और y 0 मानते वक्त मेरे जो काउंटर पार्ट है, लाइक x रखा तो y निकलेगी, y रखा तो x निकलेगी, वो फ्रैक्शन में ना आए। थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना है कि इस तरीके से डेटा सेट करो कि दोनों इंटीजर में आए, ठीक है। यहां पर इक्वेशंस बड़े सिंपल है, ये बड़े इजी है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x और y की वैल्यू में 0 मानूंगा तो उसका जो काउंटर पार्ट वाली एक्सिस वाली पार्ट है वो मेरे को इंटीजर ही आने वाली है। तो चलो फटाफट अपना काम स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैंने x यहाँ 0 माना, इट मींस माइनस वाई प्लस 1 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई। एक पॉइंट आगे मेरी 0 एंड 1। दूसरी पॉइंट में y 0 माना, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 मानता हूं, इट मींस 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इट मींस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया। अब y 0 मानो, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर ये 0 है तो ये हो गया मेरा माइनस 1, ठीक है। एक चार्ट तो मेरी कंप्लीट होगी। दूसरी x 0 मानो, ये 0 हो गई, सिंपली 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई मेरी 6। y इज इक्वल टू 0 माना, देन 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, तो 3 इज इक्वल x इज इक्वल टू 4, तो द पॉइंट इज 4, 0। अब ये दोनों चीजें मुझे मिल गई है, अब फटाफट इसकी लाइन ग्राफ पर ड्रॉ करो। तो ये मैंने एक्सेस खींच लिया है। एक्सेस खींचने के बाद पॉइंट लोकेट करते हैं, 0,1 x पर 0 y पर 1, दिस पॉइंट, माइनस 1,0 x पर माइनस 1 0, तो एक पॉइंट मेरी आ गई, एक लाइन मेरी आ गई। दूसरी लाइन है 0,6 y पर 6 x पर 0, ठीक है। 4,0, एक लाइन मेरी ये आ गई। तो अब हमें कह रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है उसके बीच के एरिया को शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करनी है सिर्फ मुझे ऐसे, ये एरिया निकल गई, इसको मैंने शेड कर दिया, देखिए, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन को हमें शेड करना था, ये ट्रायंगुलर रीजन मैंने शेड कर दिया। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। इन केस क्लियर नहीं होती है तो प्लीज लेट मी नो, हम कुछ और भी मीडियम देखेंगे आपको समझाने की। अगले वीडियोज में हम, चूंकि ये एक्सरसाइज तो देखो खत्म हो गई है, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे जहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो, हर रोज 6 बजे आपको, हर रोज 6 बजे एक नई वीडियो मिलने वाली है, ऑटोमेटिकली 6 बजे आपके पास वीडियो जाने वाली है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो। थैंक यू।